उनको जो है शिकायत भी सौंपी थी, और अब आप पूरी तरीके से उसको डिनाई कर रहे हो कि किसी प्रकार का कांग्रेस के अंदर कोई भीतरघात नहीं हुआ। जब लोगों को पता लग जाएगा कि सरकार ने चोरी करी है तो लोग सड़कों पर आ जाए, सरकार को छोड़ के भागना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस समय ये विधानसभा चुनाव चल रहे थे, क्या उस समय लिस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया? अगर उस समय नहीं दिया गया तो आज उस लिस्ट पर ध्यान क्यों दिया गया विशेष तौर पर? हल्के के अंदर बड़े स्केल पर वोट चोरी हुई थी। फिलहाल दोस्तों हरियाणा के हिसार के आप कांग्रेस भवन की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एक तरह से कहे कि आग बबूला नजर आ रही है। और से थोड़ी देर में जो है यहाँ पर एक पुतला भी फूकने की तैयारी की जा रही है। बता दें, नलवा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान के द्वारा यहाँ पर एक रोष प्रदर्शन रखा गया है। फिलहाल तस्वीरों में अब आप अनिल मान जी को भी देख रहे होंगे, और उसके साथ साथ ब्रिजलाल बब्बलपुरिया जो हिसार से कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर इस समय मौके पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ आप सुभाष वर्मा जी को भी देख पा रहे होंगे, उसके साथ साथ आप सुरेश पंघाल जी को भी आप देख पा रहे होंगे, जो अब से थोड़ी देर पहले नारे भी लगा रहे थे। और अब जो है यहाँ पर एक पुतला जो है उसका दहन किया जाना है। हालांकि लगातार ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये जो पुतला है वो चुनाव आयोग का पुतला है। नमस्कार, मैं हूं काशनापा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल हरियाणा के हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट में इस समय हम मौजूद हैं, और कांग्रेस के द्वारा वोट चोरी के आरोप एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। नलवा हल्के से जो प्रत्याशी रहे वो इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। ब्रिजलाल बब्बलपुरिया जी जो ग्रामीण अध्यक्ष है कांग्रेस के हिसार जिले से, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर पर। जी सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से अगर हम कांग्रेस की बात करें, वो लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रही है, तो आज आप लोग एकत्रित हुए हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो नलवा हल्के को लेकर, तो क्या लगता है कि कहाँ से जो है वोट चोरी के आप लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आज ये कार्यक्रम नलवा विधानसभा क्षेत्र का था। इसके आयोजक श्री अनिल मांझी थे, कांग्रेस प्रत्याशी। तो सबके सामने तस्वीर सामने आ गई है कि वोट चोरी हो रही है। सब जनता ने, आम जनता ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, वोट चोरी की सरकार है। पूरा हरियाणा की एक ही आवाज की विधानसभा से पहले हरियाणा में कांग्रेस की 90 की 90 सीटें आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सब सामने आ गया है। इन्होंने फैसला ले लिया है कि हमने वोट चोरी कर सरकार बनानी है। वो आपके सामने है, वोट चोरी कर सरकार बना दी गई है और उजागर हो रहा है ये बात सबके सामने। चलिए बब्बलपुरिया साहब, मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय जो रिजल्ट आया था ना कांग्रेस का, वो देखकर सारे चौंक गए थे, लेकिन उसके ठीक बाद कांग्रेस के कुछ नेता सामने आते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो नेता थे उनके द्वारा कांग्रेस के अंदर भीतरघात की गई थी। अब क्या आप उसको डिनाई करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने क्या भीतरघात नहीं करी? आप क्या कहना चाहते हैं? किसी नेता ने कोई भीतरघात नहीं किया। ये सिर्फ वोट चोरी कर दूसरे एक दूसरे को बलगला रहे हैं। वोट चोरी कर ही सरकार बनाई है। बब्बलपुरिया साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि लगातार कुछ आपके जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा मीडिया में आकर साफ तौर पर कहा गया है कि भाई हमने जिसने खिलाफत करी थी, जिस कांग्रेसी नेता ने खिलाफत करी थी, उसको लेकर जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको जो है शिकायत भी सौंपी थी। और आप पूरी तरीके से उसको डिनाई कर रहे हो कि किसी प्रकार का कांग्रेस के अंदर कोई भीतरघात नहीं हुआ। नहीं, कोई भीतरघात नहीं हुआ। कांग्रेस बिल्कुल एक है, एक रहेगी और एकता के साथ मजबूती के साथ लड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों अनिल मान जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद होंगे। अनिल मान जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मान साहब कहाँ हैं और अनिल मान जी, क्योंकि नलवा से है तो नलवा हल्के की जनता जो है वो बहुत प्यार करती है। और फिलहाल मान साहब से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मान साहब 2 मिनट हमें भी दे दीजिए। हाँ, बताओ, आ जाओ भाई। हाँ, मान साहब ये बताइए, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसके अंदर आपके द्वारा ये कहा गया कि भाई हमने लिस्ट निकाली है, कुछ जो वोट थे वो काटे गए थे और कुछ वोट जो है वो नए बनाए गए थे। मैं ये जानना चाहता हूँ,
जिस समय ये विधानसभा चुनाव चल रहे थे, क्या उस समय लिस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया? अगर उस समय नहीं दिया गया तो आज उस लिस्ट पर ध्यान क्यों दिया गया विशेष तौर पर? देखिए, वो जो वोट है, वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, 1,80,000 वोट हैं। अब एक एक वोट तक पहुंचने में समय लगता है। हमारी जो टीमें हैं वो गांव में घूम रही है, वो घर घर जा रही हैं। हमने BLA-2 अभी बनाए हैं, BLA-2 बनाए हैं। तो हमें पता नहीं था कि बीजेपी इस लेवल पे जो है वोट चोरी कर रही है। जब वो पकड़ में आया है, जब पूरे देश में जब वो पकड़ में आ गया, तो हमारी विधानसभा में भी जो है वोट काउंटिंग स्टार्ट करवा दी। चलिए मान साहब, मेरे को ये बताइए, क्योंकि आज जो है आपने निर्वाचन आयोग का पुतला फूका है, तो निर्वाचन आयोग का पुतला फूकने की वजह क्या है? देखिए, वो बीजेपी के साथ साठगांठ करके, बीजेपी वोट चोरी करके और बीजेपी के खाते में डाल रही है। हमारी तो निर्वाचन आयोग से यही है कि वो जो वोट चोरी करके और बीजेपी के द्वारा बीजेपी को सत्ता बनवा रहा है। बाहर इतने सालों में 11 साल से जो सत्ता बन गई है, उसका कारण ही यही है। ये मान साहब, मेरे को ये बताइए, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित रहने वाला है? नहीं, प्रदर्शन नहीं है, इस पे काम चल रहा है। हर बूथ के हर वोटर तक जो है हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और एक एक वोट को काउंट कर रहे हैं, वोट को काउंट करके उस पर काम कर रहे हैं। अब जो है बीजेपी को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। जिस हिसाब से ये प्रजातंत्र को दोहन कर रहा है और प्रजातंत्र का हनन कर रहा है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी आज एकजुट है और पूरी एकजुट होकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर, जिस प्रकार से आप लोग लगातार जो सबूत दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर क्या सरकार पे भी खतरा पनप सकता है क्या? सरकार तो वही है कि सरकार पे भी पड़ेगा। जब लोगों को पता लग जाएगा कि सरकार ने चोरी करी है, तो लोग सड़कों पर आ जाए, सरकार को छोड़ के भागना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों, हरियाणा के हिसार में इस समय मौजूद है और कांग्रेस का एक और जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखना पड़ा। यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग का पुतला फूका गया। लगातार कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के आरोप लगा रही है। आप कितने सहमत हैं? हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुआ है या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे कहीं को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहीं लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अब दोस्तों, आप सड़क की तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेस के नेता एकजुट होकर अब जो है सड़क पर निकल रहे हैं और लगातार वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारों से जो है कहीं ना कहीं गूंजता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के हिसार की। हर दौर जुल्म की टक्कर में, हर दौर जुल्म की टक्कर में